सभी को नमस्कार। तो आज हम जानेंगे यूडाइस प्लस पर टीचर मॉड्यूल को किस तरह से अपडेट किया जाए। तो इसमें लॉगिन करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है ये हम सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन हो जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्टाफ समरी रिपोर्ट और एकेडमिक सेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2025 और 26। तो इसमें सबसे पहले हमें जो कंफर्म करना है कि हमारे पास करंट में टोटल टीचिंग स्टाफ जो है या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो कितना है। तो अब सबसे पहले हम जाएंगे टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B। तो इसमें जो आप काउंट देख रहे हैं ब्लू कलर में और रेड कलर में, ये जो टोटल आप देख रहे हैं 25 और इनकम्प्लीट में देख रहे हैं 25। मतलब जो हमारे पास टीचिंग स्टाफ 25 टोटल टीचर्स हैं। अगर यहाँ पे एक बार फिर दिखा दूँ, टोटल के ऊपर जो आपको ब्लू और रेड में दिख रहा है इनकम्प्लीट का, वो ये है, मतलब ये है कि जो टीचर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर हमने अपडेट नहीं की तो वो हमें इस तरफ दिखेगी रेड कलर में। वैसा ही आपका नॉन टीचिंग स्टाफ में है और अदर रिसोर्स पर्सनस वगैरह या वोकेशनल NSQF जो टीचर्स हैं वो उनका डिटेल वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप ये सारी प्रोफाइल सभी टीचर्स की अपडेट कर देते हैं तो वो ये काउंट जो है यहाँ पे रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो लेस हो जाएगी, वहाँ से माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो आपका टीचिंग स्टाफ पोजीशन है वो यहाँ दिखेगी आपको। तो ये जो टोटल 25 हम देख रहे हैं ब्लू कलर में, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो टोटल टीचिंग स्टाफ था वो इंक्लूडिंग प्रिंसिपल CST वगैरह जो भी आपके टीचर्स होते हैं वो सभी इसी में दिखेंगे टीचिंग स्टाफ में। तो इसमें हमारे पास टोटल 25 टीचर्स हैं। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो सभी टीचर्स हैं इनकी जो, जैसे ये मैडम है कि यहाँ पे, इनकी जो जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, तो ये तीनों कॉलम्स जो हैं वो हमें अपडेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे जैसे जनरल प्रोफाइल में। तो इसमें जो भी टीचर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट और एक्यूरेट होना ज़रूरी है। इसमें आधार नंबर वगैरह जो भी इनके जो क्वालिफ़िकेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विसेज वगैरह है, या प्रेजेंट स्कूल में वो कब उन्होंने ज्वाइन किया था, वो सब डेट्स वगैरह यहाँ पे होती हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स अपडेट करेंगे, इससे पहले आप इनको कंफर्म कर लें कि अगर इसमें किसी तरह की करेक्शन है तो इसको करेक्ट कर लें। अगर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट आप अपडेट पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपडेट नहीं करूँगा। तो अगर आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो आप यहाँ से वापस आ जाएंगे और इस वाली प्रोफाइल पे आ जाएंगे दोबारा से, और यहाँ से ये जो आप जनरल प्रोफाइल रेड कलर में देख रहे हैं ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये प्रोफाइल जो थी हमने अपडेट कर ली। वैसे ही आपने अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल जो है वो ओपन करनी है। इसमें जो भी टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपडेट करनी है। यहाँ पे क्लिक करके इसको अपडेट करेंगे और आप वापस दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये दोनों ग्रीन हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट होगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो एक ही टीचर की ये 3 प्रोफाइल जो हैं वो हमें अपडेट करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो, मतलब एक टीचर का डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। और यहाँ जो आप सर्टिफिकेशन स्टेटस सेक्शन देख रहे हैं ये अभी इनकम्प्लीट है। जैसे ही आप ये सारा अपडेट करेंगे तो ये आपको रेड कलर में और ग्रीन कलर में और अब कंप्लीट दिखेगा। तो इसी तरह आपको टोटल टीचिंग स्टाफ जो आपके पास स्कूल में है उन सभी की प्रोफाइल्स वगैरह जो हैं वो अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये सब अपडेट हो जाने के बाद आपको लगता है कि अगर आपके स्कूल से कोई टीचर, इन 25 टीचर्स में से कोई टीचर लेफ़्ट करके गए हैं आपके स्कूल से, या मतलब जैसे कोई टीचर जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं या रिटायर हुए हैं या डेपुटेशन पे किसी स्कूल में गए हैं, तो उनको आप ये जो लेफ़्ट स्कूल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके उनको लेफ़्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इनकी जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट प्रोफाइल और ट्रेनिंग प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप फिर टीचर को यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं। जब आप इन टीचर को लेफ़्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट रीज़न देना पड़ेगा। सेलेक्ट रीज़न में है ड्यू टू रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र शिफ्ट टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, रॉन्गली इम्पोर्टेड रिस्टोर, ड्यू टू डेथ, रॉन्गली इंसर्टेड, ड्यू टू प्रमोशन। तो ये सब ऑप्शन जो है आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके टीचर को यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं। नीचे रिमार्क्स डाल के लेफ़्ट करेंगे तो टीचर जो है ऑटोमेटिक ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। तो ये सब होने के बाद सारे टीचर्स की प्रोफाइल अपडेट हो जाने के बाद आपको वापस आना है
और स्कूल डैशबोर्ड में। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे यहाँ पे काउंट है 8, तो जितने भी 8 जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन सब की प्रोफाइल जो है वो आपको सेम वैसे ही अपडेट करनी पड़ेगी जैसे आपने टीचर्स का डाटा अपडेट किया था। तो जैसे ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनकी जनरल प्रोफाइल ये अपडेट करेंगे। उसके बाद इनकी जो एडिट अदर डिटेल्स है इसमें जाके जो करंट उनकी पोस्ट वगैरह है वो चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। ये सब अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद हर एक टीचर की जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी डिटेल जो है अपडेट करनी पड़ेगी। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन स्टेटस भी आप दे सकते हैं। इसमें जिनकी आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट है, सक्सेसफुल हो चुकी है, वो आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। और किसी टीचर की जो आधार की डिटेल है अगर वो मिसमैच्ड है या वेरीफाई नहीं हुई तो वो आपको रेड कलर में ऐसे दिखेगी। तो इसको आपको पहले तो वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं रिसोर्स पर्सन या फिर जो हमारे वोकेशनल टीचर्स वगैरह होते हैं उनकी डिटेल्स वगैरह हैं। और इसमें जो वोकेशनल टीचर हैं उनको टीचर कोड जो है इस टाइम इशू हो चुका है, जैसे टीचिंग स्टाफ को हुआ है। और बात है जो नॉन टीचिंग स्टाफ की, उनको अभी तक जो नेशनल कोड है वो इशू नहीं हुआ है। तो वो कब तक जनरेट होगा वो अभी कंफर्म नहीं है। इसके बाद एक नया ऑप्शन और इसमें जोड़ा गया है, वो है नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। अगर आपके स्कूल में किसी तरह से किसी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, कोई अगर आपके पास पोस्ट वैकेंट हैं तो आपकी उसकी डिटेल भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। अपर प्राइमरी में आपको कितने टीचर चाहिए उसकी काउंट आप लिख सकते हैं, सेकेंडरी में कितने चाहिए उसकी काउंट लिख सकते हैं, और हायर सेकेंडरी में कितने चाहिए उसकी काउंट लिख के इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कोई टीचर आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आप किसी भी टीचर को न्यू ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ आप उसी टीचर को न्यू ऐड करेंगे जो आज से पहले यूडैस पे कभी रजिस्टर ना हुआ हो, या जिनकी अभी फ्रेश अपॉइंटमेंट है, जो अभी नए नए जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनको आप न्यू टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ या ऐड वीटीपी स्टाफ में ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है टीचर्स को इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट स्टाफ यहाँ पे जाना पड़ेगा। और टीचर का जो नेशनल कोड है, नेशनल कोड अभी इशू हुआ है सिर्फ टीचिंग स्टाफ और जो वोकेशनल टीचर्स या जो भी आपका अदर स्टाफ है उनको हुआ है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको जब तक ये अपना टीचर कोड इशू, नेशनल कोड इशू नहीं होता, तब तक वो आप उनको कहीं लेफ़्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही वो कोड्स इन नॉन टीचिंग स्टाफ को इशू हो जाएंगे तो उसके बाद आप इनको लेफ़्ट और इंपोर्ट जो है कर सकते हैं। तो किसी टीचर को इंपोर्ट करने के लिए उसका नेशनल कोड आपके पास होना ज़रूरी है। नेशनल कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे और साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। ये दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप ब्लैंक देख रहे हैं ये वो सारा डाटा उनका यहाँ पे आप देख पाएंगे। और नीचे ऑप्शन आएगा इंपोर्ट करने का, तो उस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बाई चांस आपके पास नेशनल कोड नहीं है तो उसके लिए आप गेट नेशनल कोड पे क्लिक करके टीचिंग स्टाफ का जो है आधार नंबर एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो उनका जो नेशनल कोड है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और उसके थ्रू उसको कॉपी या नोट करके आप यहाँ पे दोबारा एंटर करके डेट ऑफ बर्थ एंटर करके गो पे क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ जो टीचर्स को इंपोर्ट वगैरह करने का। और इसके बाद एक और बात जो है वो मैं आपको बता दूं और क्लियर कर दूं कि जो भी हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें आजकल अटेंडेंस जो है वो विद्या समीक्षा केंद्र की जो ऐप है स्विफ्ट चैट ऐप, उसके थ्रू अटेंडेंस लग रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो मेन काम होगा कि हमें जो 2 हेड ऑफ़ द स्कूल टीचिंग स्टाफ या टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या जो भी सीएसटी वगैरह हैं, उनको यहाँ पे मैप करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आप देखेंगे तो हेड ऑफ़ द स्कूल जो भी आपके प्रिंसिपल या जो भी स्कूल के हेड हैं उनका नाम आपको सबसे पहले मैप करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे टीचर का नाम देख रहे हैं तो मैप पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास 2 टीचर्स का नाम दिखाई देगा, हेड ऑफ़ द स्कूल, प्रिंसिपल या जो भी आपके स्कूल हेड हैं उनमें से कोई, जैसे आपके प्रिंसिपल हैं तो उनका नाम आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो उनका नाम जो है वो मैप हो जाएगा।
इसके बाद जो दूसरे टीचर आपके पास आते हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या सीएसटी के बाद जो स्विफ्ट ऐप के ऊपर जिनको एक्सेस मिलेगी अटेंडेंस मार्क करने की, तो उनका नाम आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपडेट करेंगे तो उन दोनों का टीचर्स का जो नाम है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे और उन दोनों का नाम जो है वो मैप हो जाएगा। फिर जो दो टीचरों का नाम आप यहाँ पे मैप करेंगे, उन्हीं दो टीचर्स को स्विफ्ट चैट ऐप के ऊपर अटेंडेंस अपना टीचर्स की और साथ में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर वही दो टीचर एलिजिबल होंगे अटेंडेंस मार्क करने के लिए। तो ये सब हो जाने के बाद आपको जब आपने ये पूरा डाटा अपडेट कर लिया हो सभी टीचर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का और अदर रिसोर्स टीचर्स जो हैं या वोकेशनल टीचर्स वगैरह हैं, वो सब अपडेट करने के बाद आप इसको सर्टिफाई ज़रूर करें अपने स्कूल को। सर्टिफिकेशन स्टेटस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नॉट सर्टिफाइड। तो क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें अब आपको टोटल काउंट दिखेगी जो भी आपने डाटा अपडेट किया है अभी तक, वो टोटल काउंट आपका रेगुलर टीचर कितने हैं और नॉन रेगुलर टीचर कितने हैं। और इसके बाद आता है आपका टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, आप यहाँ देख पाएंगे। अगर आपका कोई टीचर पेंडिंग है तो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखेगा और कंप्लीट है तो वो सारा ब्लू कलर में दिखेगा आपको, रेड कलर में आपका जीरो हो जाएगा। वैसा ही नॉन टीचिंग स्टाफ में टोटल टीचर्स जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। और जैसे यहाँ पे आप 8 देख पा रहे हैं, अगर आपने ये सारा डाटा अपडेट कर लिया होगा तो आपको यहाँ पे काउंट पे जीरो दिखेगी। वैसा ही आपका रिसोर्स पर्सन में जैसे 3 यहाँ पे हैं और 3 इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो जब आप ये सारा अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे काउंट जो हो वो जीरो हो जाएगी। ये सब अब चेक करने के बाद आपने यहाँ पे रिमार्क्स डाल के आई हेयर बाई डिक्लेयर एंड सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे सर्टिफाई। ये जब सर्टिफाई हो जाएगा तो जब हम स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सर्टिफाइड। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि आप अपने स्कूल का जो भी टीचर्स को अपडेट इंपोर्ट लेफ्ट करने का जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी निपटाएं, ताकि अदर स्कूल जो हैं वो भी अपने टीचर्स को इंपोर्ट कर सकें अपने स्कूल में। धन्यवाद।